आज हम बैठे हैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में। एसआर सरन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम बात करेंगे। ये जो मनीषा प्रकरण है, हाथरस के अंदर जो ठाकुरों के द्वारा दलित की बेटी, वाल्मीकि की बेटी मनीषा वाल्मीकि को 4 ठाकुरों ने पहले तो बलात्कार किया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई और यहाँ तक कि उसकी जीभ भी काट ली गई। आखिर क्या कारण है कि इस तरीके के जो प्रकरण चल रहे हैं वो यूपी में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बात करेंगे हम सरन जी से। सरन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दलितों पे यूपी के अंदर अत्याचार बढ़ता जा रहा है लगातार, अभी जो मनीषा का प्रकरण देखने को मिला है, इसमें 4 ठाकुरों का नाम बाकायदा नामजद है, फिर भी FIR नहीं हो पा रही, कारण क्या? धन्यवाद। सवाल यहाँ है कि हमने जो है माननीय योगीनाथ मोदी क्या नाम है, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के ऊपर हमने पहले भी एक एजुकेशन लगाया था कि इनकी बस का नहीं है, इनकी शासन की व्यवस्था, कानून व्यवस्था इनकी भंग हो चुकी थी और इन्होंने को 2 बार मैंने कह भी चुका हूँ कि ये मुख्यमंत्री लायक नहीं है, क्योंकि एक कंट्रोल में प्रशासन को नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनको बारे में पहले भी बोल दिया था कि दलितों की कहीं किसी भी तरीके की कोई सुनाई नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, वहाँ का राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था, और अगर इस तरीके से नहीं सुनाई हो रही तो हमने की राष्ट्रीय बहुजन पार्टी सड़कों पर उतर के फैसला करेगी। लेकिन इस बात के लिए बड़ा दुख वाली बात है, तो हमारी निंदा इस बात की हो रही है कि राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इस बात की अफसोस कर रही है, इन ठाकुरों को फांसी की सजा मिलना चाहिए और ये दलितों के साथ इनको न्याय दिलाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय बहुजन पार्टी सड़क पर उतर के ये फैसला लेगी। उसी एरिया में जो आगे ये घटना है, हाथरस के अंदर वाल्मीकि ही समाज का सांसद मौजूद है, तो क्या कारण है कि वो क्यों नहीं बोल पा रहे अपने ही समाज की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, क्यों आवाज नहीं उठा पा रहे हो? सांसद को कुर्सी की लालच है, सांसद को उनको शर्म डूब के पानी डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे सांसद को चुल्लू में डूब के पानी मर जाना चाहिए कि कम से कम अपने परिवार की जो सुरक्षा नहीं कर सकता वो पार्लियामेंट में जाके क्या जवाब दे सकता है? उन्हें कुर्सी की लालच है, उन्हें कुर्सी की लालच की दिखाई दे रही कि मेरी कुर्सी चली जाए। अरे कुर्सी के पीछे धन बेटी इज्जत लुटवाने के लिए सांसद लोग बैठो, क्या बैठे क्या? इसलिए तो बैठे। जिस तरीके से नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, यहाँ देखने को मिलता है कि पिछले 7 साल के अंदर लगभग बेटियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। क्या रीजन है कि SC ST OBC के जो 131 सांसद मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अत्याचार कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये तो सांसद जो 130-31 जो SC ST के हैं वो सभी नामर्द हैं। अगर उनको देखा जाए तो पेट खोल के देखा है वो नामर्द है, वो कह ही नहीं पाते हैं, अपने गिरबान झाड़ के देख नहीं सकते हैं कि कैसे बहन बेटी की इज्जत बचाई जाए। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नारा बिल्कुल उल्टा हो रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं। तो क्या वजह है और क्यों ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि समाज के तमाम जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन से रिलेटेड व्यक्ति हो या संगठन हो, आवाज़ तो उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कभी आगे लाया नहीं जाता। और क्या लगता है कि आपको इसके अंदर भी न्याय मिल पाएगा? देखिए, मेन चीज ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे EVM के दम के EVM के मशीन के दम पे उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी ले रखी है। उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट उनके अधीन चल रहा है, CBI उनके अंदर चल रहा है। जो भी चारों खामे राष्ट्रपति जो है वहां पर हैं, वो SC को मिलने का टाइम नहीं दे रहा है। मैंने उनसे कम से कम 10 बार लेटर दिया कि आप SC ST के नाते से मुझे कम से कम मिलने का टाइम दिया। महामहिम हमारे रामनाथ गोविंद जी साहब है, वो भी दल बदलू जैसे काम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ में रहा कि चारों स्तंभ खम्मा जो है मोदी जी ने संभाल रखे हैं, इसलिए इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल इनके कार्यकर्ता लोग गुंडागर्दी उतर रहा है। और जो सांसद लोग हैं वो कुर्सी के लालच में वो जो है बोल नहीं पाते कि हाँ मेरी कुर्सी ना चली जाए। तीसरी जो बड़ी बड़ी पार्टियां वाले जीप दबाए बैठे हुए हैं, कोई चारा घोटाला है, कोई चूनी घोटाला, कोई चारा घोटाला, कोई कपड़ा घोटाला। इसलिए जितनी भी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारी मुख्यमंत्री पूर्व वगैरह जो भी हैं वो सिर्फ दबे हुए हैं कि हाँ मेरे ऊपर राज का मुकदमा न दर्ज हो जाए। हमें तो दिखाई दे रहा है कि इसी डर के मारे सब चुप्पी लगा बैठे, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इस तरीके चुप्पी नहीं लगाए, हम फांसी चढ़ने में तैयार। तो अभी हाल ही में नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार चुनाव में भी देखने को मिलता है कि अभी से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 151 सीटों को वो जीत दर्ज हासिल करने जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? मुझे तो पूरे दिखाई दे रहे 350 कुर्सियां लोकसभा के लिए उन्होंने EVM के लिए घोषणा करी थी, तो EVM उनसे मतलब उनकी बंदी हुई है। लेकिन अब जो है सुनने में क्या देखने में ये पता चलेगा इसी में कि झारखंड का IAS अफसर हमारा वहाँ चुनाव आयोग पहुँच गया है
कि देखे वो कितना पक्षपात करेगा। अगर उसने पक्षपात नहीं करी तो बिना राष्ट्रीय बहुजन पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ईवीएम का मामला लगातार उछलता जा रहा है कि इसमें गड़बड़ी के साथ आना और गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी के द्वारा ही ये सरकार बनी है। क्या वजह है कि जनता और सांसद हो, विधायक हो, जनता हो, इस ईवीएम को तोड़ने की बात तो करती है लेकिन तोड़ती कभी नहीं। वो दिन कब आएगा जब ये ईवीएम टूटेगी? देखिए, वहाँ पर जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं और हमारे बिहार की जनता जो चुपचाप बैठी हुई है, अगर किसी भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई जाती है तो वहाँ पर जो है वो मशीन उठाए और तोड़ दे, तोड़ना शुरू कर दे, मारने मरने के तैयार हो जाए तो ईवीएम का विरोध हो जाएगा। लेकिन वो बहिष्कार कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो समय आएगा तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी वो मौके पर पहुंचेगी, तब वहाँ देखेगी कि गड़बड़ अगर हो रही है तो वो मशीन 100% टूटेगी। अभी मनीषा वाल्मीकि का जो मामला चल रहा है, क्या लगता है कि इसमें किस प्रकार से न्याय मिल सकता है? अगर न्याय में देरी होती है तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? राष्ट्रीय बहुजन पार्टी सड़क पर उतर से प्रदर्शन करेगी और जंतर मंतर पे घेराव करेगी कि किसी तरीके से इन चारों लोगों को, ठाकुरों को जो है, जो ठाकुर लोग हैं जिन्होंने उसके रवि और लवकोश और तुम्हारे जो लोग हैं दर्दी, उनको जो है फांसी की सजा दी जाए, इसकी मांग करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी आप बड़ी बेबाकी से सुन रहे थे एसआर शरण जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के। साफ गुस्सा झलक रहा है, दिखाई दे रहा है कि जनता के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। अगर इस तरीके का प्रकरण आगे भी देखने को मिलता है तो शायद हो सकता है कि जनता जो है अब सरकार के ऊपर हल्ला बोल सके, और जब वो दिन दूर दिखाई नहीं देता कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता पलटने के लिए जनता को ही आगे आना पड़े, क्योंकि लगभग सभी नेता, सभी विधायक नामर्द साबित हो चुके हैं। ये खुद शरण साहब ने कहा है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।